जय हिंद बच्चों। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आप लोग जानते हैं हर साल के तरह ही इस बार भी क्वेश्चन रिपीट तो होते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छटा गया है आप लोगों के लिए विशेषकर, ठीक है। कि देखिए, अभी आप लोग के पास समय नहीं है उतना, और आप लोग तैयारी भी नहीं किए हैं उतने अच्छे से, और आपको एग्ज़ाम भी पास करना है, और आप चाहेंगे कि अभी बढ़िया से पढ़ लिख के एक एक चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ करके हम एग्ज़ाम पास कर जाएँ, तो बाबू ये संभव है नहीं, ठीक है। क्या नहीं है? ये संभव है नहीं। आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, समझ गए। तो बहुत समय चला जाएगा। उससे अच्छा क्या है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक तरफ कर दीजिए और क्या कहता है बाकी सबको छोड़ दीजिए, तो मेरे ख्याल से बेहतर है। और कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक देने वाले हैं हम आगे चल कर कि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। और मेरा तो 100% तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ 80% 90% तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग हो जाइएगा कन्फर्म। हम जो बताने वाले हैं तो वो अभी नहीं बताने वाले, एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले हम बता देंगे आप लोग को कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, ठीक है। ये मेरा आप लोग से वादा रहा। फिलहाल हम लोग को जो ना क्या करना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए और चैप्टर को शुरू करना चाहिए। पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 को देख लीजिए आप। उदाहरण नंबर 1 को देखने के पीछे कारण क्या है कि उदाहरण 1 नंबर में जो प्रश्न है ये बार बार रिपीट हो रहा है हमेशा। आप देख लीजिएगा उठा करके, किसी भी प्रश्न पत्र को उठा करके देखिए, आपको रिपीट मिलेगा। क्या मिलेगा? रिपीट मिलेगा, है ना। तो हम पहले इस प्रश्न को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सर आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ में सिर्फ इसी को लिखाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप लोग चलिए तो आगे, आज तो शुरू ही किए हैं, है ना। अभी तो शुरू ही किए हैं, अभी देखिए क्या क्या होता है। आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देंगे, है ना। बस शर्त एक है, आपको जो है ना मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत के बिना तो कुछ संभव है नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है। अभी बिना देरी का शुरू करते हैं, चलिए ठीक है। पहला क्या बोल रहा है हमारा उदाहरण 1 में, जो बोल रहा है हमारा क्या बोल रहा है, देखिए 40-52, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं 4052 और 12576 का जो है ना HCF युक्विल। अब ध्यान दीजिएगा, आप क्या ध्यान दीजिएगा, युक्विल विभाजन एल्गोरिथम, युक्विल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग शुरू करते हैं और इसको बनाते हैं। ये बनेगा कैसे? बहुत ही आसान है। आप लोग को अगर यदि भाग नहीं आता है तो फिर हम तो आपको बोल ही नहीं सकते। भाग समझ रहे हैं ना जी? भाग, भागा नहीं, डिवीजन। ओके, सो हम बात कर रहे हैं क्या, इसको हल कैसे करना है, इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से हल कैसे करना है, उसके विषय में बेसिक सी बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग भाग विधि से बनाएंगे। तो हम भाग विधि से बनाने के लिए क्या करेंगे, ये संख्या को इस संख्या से भाग देना है। क्या करना है? इस संख्या को इस संख्या से भाग देना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12576। कौन सी है बड़ी संख्या? सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है? 12576। और सबसे छोटी संख्या यदि यहाँ पर देखा जाए तो 4052। ये हमारे पास छोटी संख्या और ये हमारे पास बड़ी संख्या है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, भाग में क्या करते हैं, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करते हैं, ठीक है। चलिए लेट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो है ना 12576 को लिख लेंगे, ठीक है। और इस तरह का भाग का प्रोसेस चालू कर देंगे, ठीक है। इस तरह भाग का प्रोसेस चालू कर देना है। आ रहा है मेरी बात को समझ? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, तो यहाँ पे ये लिखिए ना 4052, समझ रहे हैं। अब इसको इससे भाग दीजिए, कितने बार में गुना कीजिए, ठीक है। इसको गुना कीजिए कि कितने बार में 12576 आ जा रहा है या फिर उससे कम। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर गड़बड़ा जाएगा कहानी, समझ गए। तब फिर वो भाग नहीं लगेगा। अगर वो गड़बड़ा जाता है तो फिर वो भाग नहीं लगेगा। इससे अच्छा क्या करना है, अभी हम तो गुना करके बैठे हुए हैं, ठीक है। इसको 3 बार में करना है। कितने बार में? 3 बार में। 3 बार में गुना कीजिए। 3 दुना के कितना आ जाएगा, पहले गुना कर लेते हैं एक बार हम। गुना कर लीजिए 3 से, ठीक है ना। 3 दुना 6, 5 तिया 15 का 5 हासिल, एक आ गया यहाँ पे, है ना। तो एक आ गया यहाँ पे, 4 तिया 12, 12156, 12156। चलिए ठीक है। अब तो घटा सभी को आता होगा, है ना। अब घटा तो सभी को आता ही होगा ना, है कि नहीं जी? घटा सबको आता है कि नहीं आता है? चलिए अब यहाँ पे घटा करने की बारी है, ठीक है। घटा करते हैं बिना देरी के। 6 में से 6 गया, हमारे पास बचेगा 0, ठीक है। 7 में से 5 गया, हमारे पास कितना बचेगा? 2 बचेगा, हाँ ठीक है। 5 में से 1 चला जाएगा, 4, कितना बचेगा? 4। 2 में से 2 गया, खत्म। 1 में से गया, खत्म। 420। 420 को अब क्या करना है, 420 को किससे भाग करना है ना। 420 को जो है 4052 से करना है, ठीक है। 420 को यही रहने दीजिए, बस क्या करना है, इसको लिख देना है यहाँ पे 4052, ठीक। समझ में आ रहा है मेरी बात को? ठीक। अच्छा एक मिनट, सबसे पहली बात, हम जो एक स्टेप चल चुके हैं तो एक स्टेप को तो यहाँ लिखना भी तो है हल की जगह पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 12, 5, 7, 6 बराबर कितना है 4052,
52 प्लस कितनी बार में है 3 बार में, ओह सॉरी गुना, गुना कितने बार में 3 बार में, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में हो जाएगा 420, कितना हो जाएगा 420। ठीक है 420 हो गया। क्या करना है हमको, गुना कर देना है, गुना करके देखना है क्या आता है। चलिए ठीक है फिर गुना करते हैं। गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 420 को जो है ना हम 9 से गुना अगर यदि करते हैं तो 0 9 दूना 18 का 8 हासिल बचा 1, हाँ 9 36 होता है, 36 और 1 37, कितना आ गया 3780, कितने बार में 9 बार में। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है फिर क्या करना है हमको, माइनस करना है, क्या होगा 2 ही होगा। ठीक है 8 में से 5 में 7 जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ लेके बैठ 15 15 में 7 चला जाएगा, कितना बचेगा आपका 7 ना बचेगा। ठीक है यहाँ कितना बचा 9, 9 में से जब 7 चला गया कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 3 में से 3 जाएगा खत्म, कितना गया 272। आप 420 को यहाँ पर लिख लीजिए, 420 को यहाँ पर लीजिए, एक बार में कितना है 272, 2 बार में अधिक हो रहा है ना तो एक ही बार में लगाना है, समझ रहे। यहाँ से एक पहचानेंगे तो 10 10 में से 2 चला गया 8 बचेगा, यहाँ कितना बचा एक, एक में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा तो 4 में से एक हम क्या करेंगे पहचानेंगे, है ना। यहाँ से एक पहचानेंगे तो पहचान लीजिए, 4 में से जब एक पहचान लेंगे तो यहाँ कितना हो गया 11, 11 में से 7 गया कितना बचेगा, 11 में से जब 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4 बचेगा, समझ रहे 4 बचेगा। यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बचा आपका 3, 3 में से गया 1, 148, 272 को लिख लीजिए, फिर ये एक ही बार में 148 माइनस कीजिए, हाँ 12 12 में से 8 चला गया कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे बचा आपका 6, 6 में से 4 चला गया 2 बचेगा, है ना, 2 में से 1 चला गया 1, ठीक है तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए 148 को लिख लीजिए, कितने बार में एक बार में, कितना लिखेंगे 124, ठीक है इधर नहीं आ रहा होगा आप लोग को, यहाँ लिखते हैं 124 को भाग देना है 148 से, ठीक है तो 124 को 48 से जब लगाएंगे एक बार में लगाएंगे कितना आएगा 124, माइनस कीजिए कितना बचेगा 4 बचेगा, है ना, 4 में से 2 चला जाएगा 2 बचेगा, 1 में से गया खत्म। 124 को लिख लीजिए, 5 बार में लगाइए कितना जाएगा 5 20 का 0 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, 120 माइनस कीजिए कितना होगा 4 ही होगा, है ना, 4 बचा, फिर उसको क्या कीजिए 24 को लिख लीजिए, 6 चौक 24 माइनस कीजिए खत्म। देखिए क्या आ गया आपका, ये खत्म हो गया ना। अब आपको हम बताते हैं आगे क्या करना है। सबसे पहली बात हम इसको बिठा इसको साफ कर देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत ना, ठीक है हम क्या किए पहला स्टेप 12,500 करके 56 को जो है ना यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद क्या किए, यहाँ पे से जो भाग दिए थे जिस संख्या से भाग दिए थे उसको यहाँ पर लिख लिए, कितना 4052, ठीक है। गुना में कितना आया है ये 3, प्लस में जो शेष फल आया 40, 400 जो शेष फल आया है 420। क्या करना है अब हमको, अब यहाँ पे लिखना है हमको 4052, समझ गए, और यहाँ पे कितना है 420, ठीक है। अब गुना में यहाँ पे देखिए कितना है 9, ठीक है कितना आया है 9 आया हुआ है, प्लस में देंगे, प्लस में 9 देने के बाद क्या है 272, कितना आया हुआ है 272 को लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर लिख लीजिए 420 बराबर, अब 272 को यहाँ पर लिखना है, 272 को यहाँ लिख लेंगे गुना, ठीक है कितने बार में 272 को एक बार में, ठीक है, प्लस क्या आया हुआ है 148, शेष फल को देखिएगा ना 148, ठीक है। अब 272 को यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में, 272 बराबर ये लास्ट वाला को यहाँ लिखेंगे 148, समझ गए, ठीक है, गुना कितने बार में एक बार में, प्लस क्या आया हुआ है 148 को जब किए 124। अब क्या करना है 148 को यहाँ लिखिए बराबर कीजिए 124 गुना 1, सॉरी हाँ गुना 1, ठीक है गुना 1, तो क्या आया आपका प्लस में जाकर के 24, कितना आया 24। अब 124 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है 124 को यहाँ लिखने के बाद क्या किया करेंगे 124 को लिखने के बाद किसको लिखेंगे 24 को लिखेंगे जी 24 को लिखेंगे, ठीक है कितने बार में 5 बार में किए थे, देखिए यहाँ पे 5 बार में, प्लस क्या आया हुआ है शेष पर 4 आया हुआ है 4 लिखिए, समझ गए 4 आया हुआ है 4 लिखिए, फिर क्या कीजिए यहाँ पे ओनली 24 लिखिए बराबर 4, यहाँ गुना होगा, गुना में कितने बार में 6 चौक 24, है ना 0, क्लियर, ये बन गया आपका। कितना इजी था बताइए, समझने की फेर है, बाकी सब इजी है। तो ये क्वेश्चन बताने का मेरा मतलब यह है कि इस क्वेश्चन को जो है ना आप रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड में है, आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको जल्दी से। ये भाग आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए इसको हम क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं, रुक जाइए,
अब जो है आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसको बढ़िया से हम लिख दिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, समझे। और इसको रिवाइज कीजिएगा, ये नहीं कि देख ली वीडियो उसके बाद छोड़ दिए। मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, हमको निकालना है एचसीएफ। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। इसका प्रयोग करके हमको क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना जी। यहाँ पे जो है 40 और 52 लिखा हुआ था, ठीक है, हम मिटा दिए थे इसको। 4552 को हम भाग किससे दे देंगे? 4552 को भाग दे देंगे हम 12576 से, है ना। तो इसको गुना कीजिए, कितनी बार में? 12576 आ रहा है या फिर उससे कम, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हम गुना किए 3 बार में, तो 3 बार में जो गुना करने पर क्या आ रहा है? 12156 माइनस कर दीजिए, 420 बच रहा है। यहाँ देखिए 12500 कितना है? 76 है, बराबर कितना लिखे हैं? 4052 गुना किए तो कितने बार में गुना करने पर? 3 बार में गुना करने पर ये आ रहा है, तो 3 बार गुना करने पर, ठीक है। प्लस का चिन्ह क्या आया? 420, बस ये भाग इसको लिखना 420 को, आया समझ में? 420 को अब क्या करना है? 420 को अब पहले लेकर क्या जाना है आपको? 420 को पहले लिख लीजिए, बराबर है बराबर लिख लीजिए, और 272 को एंड में लिखिए, यहाँ पे लिखिए 272 को यहाँ पर लिखिए, ठीक है। गुना कीजिए, है ना। कितने बार जो है ना गुना करने पर 420 आ जाए या फिर उससे कम, तो एक बार में 272, 2 बार में करेंगे अधिक हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।